हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम वोडाफोन आइडिया के लिए बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको आने वाले समय में वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिस ना हो। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको एक मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखें तो वोडाफोन आइडिया 13.40 के ऊपर ओपन हुआ, जो कि ऑलरेडी 10% का लोअर सर्किट था। उसके बावजूद भी 11.40 का लो बनाता है पूरे इंट्राडे में। लोअर सर्किट एक्सटेंड होकर के डाउन साइड पे 11.15 का लग गया था। 13.60 का 20 पैसे का हाई भी बनाया। एनएससी के ऊपर टोटल वॉल्यूम अगर आप देखें तो 2.1 बिलियन, जी हाँ 2.1 बिलियन। गजब की डिलीवरी क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम अगर आप देखें तो एनएससी के ऊपर 2.1 बिलियन है और बीएससी के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे भी 260.7 मिलियन शेयर्स की ट्रेडिंग करी गई। मार्केट कैप इस कंपनी के स्लिप होकर के आप देख सकते हैं, एनएससी के ऊपर अगर आप देखिएगा तो 33,907 करोड़ रुपए के आसपास है। आप देख सकते हैं गजब का झटका लगा। दोस्तों, इसका 52 वीक लो अगर देखें तो 4.55 का और 52 वीक हाई 16.80 का। अब दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि गिरावट क्यों हुई, गिरावट होने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, गिरावट होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि भारत सरकार को वोडाफोन आइडिया जो इक्विटी इशू करेगा वो 10 रुपये के शेयर प्राइस से नीचे या इसके ऊपर कर सकता है। राइट, ये इससे इतना श्योर है कि 10 के ऊपर नहीं करेगा। और लगभग बताया जा रहा है वोडाफोन आइडिया की अपनी साइड से जो कैलकुलेशंस करी गई हैं उसके आधार पर 16,000 करोड़ रुपए के आसपास का टोटल अमाउंट हो सकता है, जो टोटल इंटरेस्ट के रूप में जनरेट हो, जो वोडाफोन आइडिया इक्विटी के रूप में सरकार को दे देगा। और इससे भारत सरकार को 36% की हिस्सेदारी इस कंपनी में मिल जाएगी इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे वोडाफोन आइडिया के अंदर भारत सरकार एक स्टेक, मेजॉरिटी स्टेक ओन करेगी, यानी इस कंपनी को एक तरीके से गवर्न करेगी, इस कंपनी को कंट्रोल करेगी, क्योंकि प्रमोटर शेयर होल्डिंग जो है रिड्यूस हो जाएगी काफ़ी ज़्यादा। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कितने परसेंट किसके पास हो जाएगी। लेकिन कुछ भी कहिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स का ये गला घोटने के बराबर है। क्या आप मानेंगे मेरी बात को? अब आप पूछेंगे कि प्रूफ करो, कैसे गला घोट दिया। तो दोस्तों, इसमें प्रूफ करने की बात नहीं है। आप मेरे चैनल से बहुत पहले से अगर जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा, इस कंपनी ने 2019 में राइट्स इशू ले आकर के लोगों का पहला गला घोटा। प्राइस 37-38 के अराउंड रेट हो रहा था, अचानक धड़ाम से गिरता है और 20s में फिर सिंगल डिजिट में ट्रेड होता रहा। फिर सुप्रीम कोर्ट के नाच नचाने की वजह से कंपनी नाचती रही, कंपनी के प्रमोटर्स इधर उधर नाचते रहे। फिर फंड रेजिंग को लेकर के ड्रामा किया और फिर फाइनली भारत सरकार ने जब सितंबर के महीने में रिलीफ पैकेज थोड़ा सा दिया, क्या फंड उठाने की बजाय इन्होंने इस तरीके का कदम ले लिया जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डबल टाइम्स गला घोटने के बराबर है। रिटेल इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी, एक भरोसा था कि चलो कंपनी कम से कम अपने एनसीडी होल्डर्स को, म्यूचुअल फंड्स, इन सभी को टाइमली पेमेंट कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये फंड रेस करके भारत सरकार को भी चुका देगी और इस कंपनी के अंदर भारत सरकार को इतना सस्ते रेट पे, इतनी चीप वैल्यूएशन पे स्टेक नहीं देना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ, ये रिटेल इन्वेस्टर्स का भरोसा इन्होंने एक तरीके से धोखा दिया, उसको धोखे में बदल दिया। ये एक तरीके से बहुत ही बड़ा सेटबैक है हम सभी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, हम सभी आम लोगों के लिए, हम सभी गरीब लोगों के लिए। हम लोग इतने अमीरियत नहीं है हमारे पास, जो इतने अरबपति नहीं हैं। इन अरबपतियों के इनके पास दया नाम की चीज़ नहीं होती है। दे आर मर्सीलेस, दे डू नॉट हैव एनी मर्सी। जो आदमी गरीब होता है उसी को धक्का मारा जाता है इस दुनिया में, सीधी सी बात है। और वही किया कुमार मंगलम बिरला ने और वोडाफोन दोनों ने मिल करके। किसी ने भी यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर्स के भले के लिए नहीं सोचा। अब आप यहाँ पे एक क्वेश्चन जरूर कर सकते हैं कि भले के लिए शायद सोचा हो, इसीलिए कदम उठाया हो। ये बात आपकी कहीं ना कहीं सही है, ये बात कहीं ना कहीं सही है। किस लिए सही है? इसलिए सही है क्योंकि इससे सेंस ऑफ सिक्योरिटी बढ़ जाएगी कंपनी के अंदर।
लेकिन यार धोखा भी तो दिया इन्होंने, भरोसा हमने इस यही काम, अगर वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट यही काम इतने सस्ते चीप वैल्यूएशन पे नहीं करता, इसी को 50-60 रुपए के आसपास ले जा करके शेयर प्राइस को करता, तो इतना ज़्यादा 36% की सदारी भी नहीं देनी पड़ती, और इनको तब हम सब लोगों को अच्छा भी लगता कि हाँ चलो सस्ते वैल्यूएशन पे नहीं दे रहा है, कम से कम महंगे वैल्यूएशन पे जा रही है। अभी कूड़े के भाव में, कबाड़ी के भाव में आप एक सोने को बेच रहे हो तो खल जाएगा ना यार, एक खलने वाली बात नहीं है क्या? आपके घर में सोना पड़ा है और आप उसको कबाड़ी के रेट में बेचोगे तो आपका जो गार्जियन है, जो आपका मालिक है, उसको बुरा नहीं लगेगा क्या? बिल्कुल बुरा लगेगा, इतना बुरा लगेगा कि वो सदमे में आकर के जान भी चली जा सकती है उसकी। तो वही चीज़ यहाँ पे भी होता हुआ हम सबको हो रहा है। हमें बिल्कुल नहीं ये चीज़ अच्छी लग रही है आम इन्वेस्टर्स को कि ये इतना सस्ते वैल्यूएशन पे कंपनी के अंदर भारत सरकार को हिस्सेदारी क्यों दी जा रही है, ये होना नहीं चाहिए। और इसी को फॉलो करते हुए टाटा टेली सर्विसेज की तरफ से भी यही कदम उठाया गया है जो वोडा आइडिया ने उठाया है। कुछ लोग ये स्टेप पॉजिटिव देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं इस आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि जो भारत सरकार के लिए इक्विटी कन्वर्जन का जो स्टेप लिया गया है वोडाफोन आइडिया के मैनेजमेंट की तरफ से, ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है आने वाले टाइम में। अभी तो समय बताएगा, क्योंकि BSNL और MTNL कितना पॉजिटिव साइंस के साथ चमक रहे हैं वो तो दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये भी अगर PSU बन जाती है तो क्या भारत सरकार, क्या जो एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स रहेंगे अपनी स्टेक के साथ, क्या वो आगे करेंगे। अब तो समय बताएगा, आगे जैसे जैसे चीज़ें डेवलप होंगी हम उस डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भी कहिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ एक दफ़े नहीं, जितना हो सके उतना इन्होंने खून बहाया है, उतना इन्होंने गला घोटा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। मुझे तो साफ साफ लगता है, आप बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, जो मेरे अंदर है, जो मैंने मेरे अंदर जो चल रहा है मैंने आप लोगों तक मुंह से बोल करके पहुंचा दिया। और आप बेशक आप लोगों को भी इस तरीके की बातें जो है लग रही होंगी कि हाँ ये कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि आप मुझसे बहुत पहले से जुड़े हैं, आपको अच्छे से पता है। मैं आप लोगों के अंदर भरोसा भरने की कोशिश किया, जब आप गिरे थे उस समय आपको संभालने की मैंने कोशिश करी, इसी उम्मीद के साथ करी थी कि वोडा आइडिया का मैनेजमेंट कंपनी को सही ट्रैक पे लेके आएगा। लेकिन एट द एंड यही होना था, तो इसको पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि ये 15-16 के लेवल तक ले जा करके प्राइस, अभी भी इस समय तक भी लोगों को इसने फंसाया है। यही काम इसको करना था, तो पहले हिंट कर देता ताकि कम से कम प्राइस ही ना ऊपर चढ़ता, ना ऊपर प्राइस चढ़ता, ना लोग पहले से बेवकूफ़ बनते। एटलीस्ट लोगों को अंदाज़ा हो जाता कि हाँ ये चीज़ होनी है, लोग केयरफुल रहते। लेकिन शांति से चुपचाप, वो भी आज मतलब कल की मॉर्निंग के 8 AM पे ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से डिस्क्लोज़ किया जाता है, 8 बजे सुबह, मार्केट के ओपनिंग आवर से जस्ट 1 आवर बिफोर। बताइए इसमें क्या कर सकता है कोई। खैर अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आप कोई कंटेंट अगर इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो, सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बाकी अपने कमेंट्स को बेझिझक आइए, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जवाब करिए, मैं आपसे ज़रूर कन्वर्सेशन करूँगा। टेक केयर।